ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भारत का मानक समय। आज हम जानेंगे भारत का मानक समय। इससे विषय में संबंधित जो भी बातें हम आपको बताएंगे और यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको बताने के लिए मैंने एक भारत का मैप ले लिया है जिसकी मदद से ये आपके सामने रखेंगे हम बातें। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है। ठीक है, अगर इसको देखना चाहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मैप पे, तो देखिए यहाँ पे 84 और यहाँ पे 82 है। ठीक है, इसके बीच में 82.5 डिग्री है। ठीक है, यही 82.5 डिग्री भारत का मानक समय माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत का मानक समय कितना आता है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है। और समझते हैं पुस्तक में इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है और जाना गया है। ठीक है, देखिए भारत की प्रमाणी यानी प्रधान मध्याह्न रेखा भारतीय मानक समय यानी IST जो 82 अंश 30 मीटर 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी याद रखिए 82 अंश 30 मिनट, इसको कोई कोई डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ये भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये अंश बोलना सही है, 82 अंश 30 मिनट। ठीक है, 82 अंश 30 मिनट समझ गए, तो यही बोलना सही रहेगा। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, यानी यहाँ पे निर्धारित किया गया। ठीक है, यह रेखा भारत के नाम मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर, इसे इलाहाबाद पहले बोला जाता था लेकिन वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का जो मेन टाइम निर्धारित किया गया है IST, वो पूर्व में मिर्जापुर के नाम से जाना जाता था, फिर इसे इलाहाबाद भी कहा जाने लगा और वर्तमान में इसे प्रयागराज। तब आपको पूछेगा परीक्षा में कि भारत का प्रधान मध्याह्न टाइम कहां से गुजरता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये गुजरता है आपका प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज। अब आगे बढ़ते हैं, कहता प्रयागराज से होकर गुजरता है और नजदीकी जगह हो गया आपका मिर्जापुर। ठीक है, भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका फुल फॉर्म होता है IST का। परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ लेता है IST के बारे में। IST इसके बारे में ना याद रखिएगा। ठीक है, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कभी कभी ये पूछ लेता है, याद रखिएगा, पूछेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है तो वो कहां से गुजरता है? मिर्जापुर से। अगर ऑप्शन में प्रयागराज है तो बिल्कुल सही, अगर इलाहाबाद दिया है तो वो भी सही है, क्योंकि ये पूर्व में पहले इलाहाबाद और उसका एक छोटा सा जगह जिसको बोलते हैं मिर्जापुर। ठीक है, अभी वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, 82.5 डिग्री यानी 82 अंश 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो ग्रीनविच GMT, GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का फुल फॉर्म पूछता है इसलिए याद रखिए, ग्रीनविच का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम से ना 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो ये भी पूछता है कभी कभी कितना, तो 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी भारतीय जो समय है, भारतीय जो टाइम है, ये 5.5 घंटा आगे है। समझ गए, ये भी परीक्षा में पूछता है कि कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। ठीक है, ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर 7 अंश 30 मिनट यानी 7 अंश 30 मिनट बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। अर्थात भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो ये भी पूछता है कि भारत का यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात, इसके बीच में जो समय लगेगा वो कितने घंटे का लगेगा? 2 घंटे का अंतर है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और दूसरी तरफ भारत के गुजरात, तो ये आपका पश्चिमी छोर हो गया गुजरात, ये हो गया पूर्वी छोर, के बीच में जो समय का जो अंतराल है 2 घंटे का होता है। कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं, इसको ठीक से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में भारत का जो टाइम जोन है उसमें ना 2 घंटे का फर्क है। 2 घंटा यानी 180 मिनट। ठीक है, 2 घंटे का फर्क है, ये बात को ध्यान में रखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा है। ठीक है, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई हेतु बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत का ना मानक यामोत्तर चुना गया है। यानी भारत का यामोत्तर मेन प्रधान यामोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री। इसको ध्यान में रखिए। भारतीय मानक समय यामोत्तर यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है, अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ से 82.5 डिग्री को, तो जब नीचे उतरेगा तो यहाँ पे आपको आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और ये रहा आपका उड़ीसा। तो ये 5 राज्य से ये होकर के गुजरती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नीचे गुजरती है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि भारत का
मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है 5 राज्यों से, ये पूछता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। कहता प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिमी दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, यानी अगर पूर्व जाते हैं तो भी 180 डिग्री और पश्चिम जाते हैं तो भी 180 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को कुल करिएगा तो 360 डिग्री, ठीक है। कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, ये भी पूछ दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को ना 2 बराबर भागों में बांटती है, तो पूछेगा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। कहता है ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी ग्रीनविच को ही प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है, के पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 180 डिग्री सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर। कहने का मतलब कि 180 डिग्री पूर्व में आइएगा तो पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम में जाइएगा तो पश्चिमी देशांतर। इसको आप कैसे समझिएगा, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा मैप है, ठीक है। हम आपको मैप लेकर के बता देते हैं, ठीक है। विश्व का मैप लेंगे और इस मैप की मदद से हम आपको बता देंगे, ग्लोब की सहायता से हम आपको बता देंगे। जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये गुजर रहा है, तो जहां पे आपका आपका 180 डिग्री इधर जाएगा तो पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो एक जगह है जिसको 0 मान लेंगे और यहाँ पे माना गया है 0 पहले से, और उसके समानांतर पूर्व जाएंगे तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर। लेकिन कितना जाएंगे, तो 180 डिग्री जाएंगे पूर्व और 180 डिग्री जाएंगे पश्चिम। तो 180 डिग्री पूर्व जाने में जो समय लगेगा 12 घंटे का और 180 पश्चिम जाने में जो समय लगेगा 12 घंटे का, ठीक है। तो कुल मिला के 12 12 24, यानी एक दिन और एक रात का फर्क होता है, ठीक है। एक दिन और एक रात का फर्क होता है, यानी कि अगर पश्चिम में जाएंगे तो आपको 180 डिग्री पार करना होगा, पूर्व में जाएंगे तो 180 डिग्री आपको पार करना होगा। तो कुल मिला के 12 घंटे का और 12 घंटे का यानी 24 घंटा टोटल लगता है, ठीक है। यानी जब पूर्व में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। इसको समझते हैं हम आगे क्या बताया गया है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पता पृथ्वी ना 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो यह पूछेगा पृथ्वी 24 घंटे में कितना, तो 360, ठीक है, और 12 घंटे में कितना, तो 180 डिग्री। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो गया था, 100, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री होगा। परीक्षा पूछता है, याद रखिएगा, तो 360 डिग्री का घूम जाता है, 360 डिग्री पूरा घूमने में उसको लग जाता है, ठीक है। तो 24 घंटा का समय ले लेता है, ठीक है, तो 360 डिग्री का घूम जाता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि 1 डिग्री अगर देशांतर पार करेंगे तो उसमें कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको 24 घंटा बराबर 144 में 24 घंटा 1 4 4 0 और इसको 24 से डिवीजन कीजिएगा 360 से, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। 24 से डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा, 24 घंटा होता है ना दिन रात में, तो 24 से डिवीजन करेंगे तो आपको एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है, एक्यूरेट आ जाएगा। और इससे आप जान सकते हैं, ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं कि 24 घंटे में क्या होता है। इसको ना 360 डिग्री घूमता है रोटेशन, तो रोटेशन हमको 360 डिग्री लेना होगा, रोटेशन हमको 360 डिग्री लेना होगा, ठीक है। तो 360 से डिवीजन करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है, तब आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना, 4, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। कहता है सूर्य पूर्व से ना, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है, सब जानते हैं, और पश्चिम में अस्त होता है, ये भी जानते हैं। तो रोटेशन जो है ना पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व है, ये भी पूछता है कि पृथ्वी का गति क्या है, तो पश्चिम से पूर्व, याद रखिए, ये भी पूछता है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति करती है, यानी घूर्णन करती है, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व दूरी पर ना घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर ना जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम आगे और पश्चिम की ओर जाने पर ना जीएमटी पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर ना 12 घंटे की अवधि लगती है, यानी 0 से पूर्व की ओर 180 डिग्री जाइएगा तो आपको टोटल समय वहां पे लग जाएगा 12 घंटे का, ठीक है। एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे ना, ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय लगेगा, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर को कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है, यानी दिन और रात का अंतर होता है, ठीक है। तथा भू पृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यानी कि एक कल्पना करके बनाया गया उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे, ठीक है, जो ये ग्रीनविच लंदन में निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछेगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के टाइम जो 82.5 डिग्री, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आते हैं, अगर आप प्रीवियस
ईयर का जो भी क्वेश्चन उलट कर देखेंगे तो आपको मानक समय से ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास छोटा जानकारी था, सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं, किसी का काम आ जाएगा, इसलिए वीडियो बनाया, आपको भी प्रस्तुत किया। अच्छा लग रहा था जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट करके भी बताएंगे कि इसमें क्या कमी रह गया जिसे मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, लेकिन आपको चलते चलते एक प्रश्न है आपसे कि बताइए भारत का जो मीन टाइम है किस जगह से गुजरती है, कृपया कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।